नमस्कार दोस्तों, 2014 की बात करें जब केजरीवाल ने बात की थी अपनी इलेक्शन की कैंपेन शुरुआत की थी भ्रष्टाचार को लेकर। और आज जब 2024 आ चुका है और वही भ्रष्टाचार उनके सामने और जेल की सलाखों के आज पीछे पहुंच चुके हैं तिहाड़ जेल के अंदर। और इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली के भाजपा के लीडर जो सबके चहेते भी हैं और विजय जोली जी आज मेरे साथ हैं। इन सब बातों पर बात करेंगे, दिल्ली को लेकर और केंद्र की सरकार जो मोदी जी के इलेक्शन है उन सब पर बातें करेंगे। जोली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद। केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार की बातें किया करते थे, उन्हीं की कहते थे कि सब करप्ट हैं और आज करप्शन के चार्ज के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। और अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं कहा था, मैं ना किसी का समर्थन लूंगा और ना किसी को समर्थन दूंगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में जीतने के बाद अनेक वर्षों पूर्व अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। और फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में उन्होंने एक और दिल्ली की जनता से वादा किया था, अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आई तो मैं ना सरकारी बंगला लूंगा और ना सरकारी और सुख सुविधाएं लूंगा। लेकिन आज वही केजरीवाल सरकार के खर्चे पर सरकारी गाड़ियों में घूमना और अपने बंगले के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कराकर जनता के धन का दुरुपयोग कराने के भी खुद जिम्मेदार हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज दिल्ली के अंदर एक लिबरल लिकर पॉलिसी को जिस प्रकार से उन्होंने कोविड पेंडेमिक के समय एक शेप देने की कोशिश करी, जनता की रक्षा करने के बजाय दिल्ली में जगह जगह गली गली और कूचे कूचे जिस प्रकार से शराब के ठेके उन्होंने खोले, जो 6% पहले होलसेल शराब की बिक्री के ऊपर ठेकेदारों को कमीशन दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 12% किया और हजारों करोड़ रुपया घूस का, काले धन का, भ्रष्टाचार का लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के रैली में अभी दिल्ली में 2 दिन पहले हमें दिखे जितने सब नेता थे इन्हीं को करप्ट बता रहे थे। केजरीवाल 2014 में इन सबको जेल के पीछे होना, आज वही उनके लिए समर्थन में खड़े हैं कि केजरीवाल आज बिल्कुल उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इतना फर्क 10 सालों में, कहाँ कांग्रेस से लड़ाई की बात थी, कहाँ मोदी जी से उलझ गए लड़ाई करने में, कहाँ जनता ने 2 विकल्प दिए थे कि आप दिल्ली संभालो, मोदी जी को दे। मोदी जी तो वहाँ कामयाब रहे 10 साल अपने काम में, लेकिन केजरीवाल जी कहीं मतलब भटक गए अपनी राह पर। तो आप क्या कहेंगे कि 200 यूनिट की एक बस वो जो दिखाकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए केजरीवाल जी, और जो जनता को एक सपना दिखा था वो आज जेल के अंदर नजर आ रहे हैं। तो और काफी जितना आम आदमी को था कि सड़कों पर यूथ उतरेगा, आज यूथ कहीं गुस्से में दिखाई देता है आज केजरीवाल के प्रति। कहीं कहीं कोई सड़कों पर कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं है। इतना बदलाव 10 सालों में, इतना जब लोगों को धक्का लगा है इस बात को लेकर, आप क्या कहेंगे खासकर युवाओं को के साथ जो धोखा हुआ? झूठ के दम पर हर रोज एक नया झूठ, और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाओ और भाग जाओ, औरों को भ्रष्टाचारी बताओ और अपने आप को पाक साफ बताओ, इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने और उनकी सरकार ने दिल्ली की जनता का विश्वास खोया है। और इसीलिए पिछले 10 साल के अंदर जो एक अमूल चूल लोगों के भावों में परिवर्तन आया है, मुझे लगता है कि इन आगामी लोकसभा चुनावों के अंदर दिल्ली की सातों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को ना तो जुडिशरी से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से इन भ्रष्टाचार के आरोपों से कोई राहत मिली है, उससे ये स्पष्ट होता है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी काली है। आप क्या समझते हैं आम आदमी पार्टी जिस तरह से, अगर हम बात करें 2014 के इलेक्शन के ठीक बाद केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन की बात करी, कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई, 2019 में फिर से बात की कि कांग्रेस किसी तरह समर्थन करे और दिल्ली में और
पूरे इंडिया में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े। फिर आज 2024 की बात करें तो यहाँ तो समर्थन इस बार हो ही गया, गठबंधन हो गया। लेकिन जब जेल के अंदर है तो क्या ये एक सोची समझी बात थी कि कांग्रेस पीछे से बैक करती थी? लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक ही बात है। कुछ जो अब जैसे लग रहा है कि लोगों के साथ कहीं ये इस तरह का धोखा भी हुआ है कि आम आदमी पार्टी अब मर्ज हो जाएगी कांग्रेस के अंदर। आप कैसा देखते हैं, आम आदमी पार्टी अभी आगे चलने वाली है या कांग्रेस से मर्ज होती दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़, गठबंधन पहले दिन से सर्वविदित है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम के रूप में मिलकर काम करती रही और पहली सरकार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के जन समर्थन से बनाई और 2014 के अंदर भी दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब या तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी में विलय हो जाएगा या आम आदमी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदमों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 के पार सीटों के आंकड़े से रोक नहीं पाएंगे। जोली जी, अब जैसे दिल्ली की उम्मीदवार में एक बांसुरी स्वराज जब देखने को उनकी झलक देखते हैं तो ठीक हूबहू चेहरा सुषमा स्वराज जी का दिखाई देता है। तो उनकी इलेक्शन के बारे में लोगों से जो चुनाव में भी हैं तो क्या कहेंगे? और दिल्ली के जो यूथ बातें कर रहे हैं या जो दिल्ली की नई दिल्ली में हम जब सर्वे करते हैं तो कहते हैं सबसे ज़्यादा वोटों से बांसुरी स्वराज जीतेगी। तो क्या वो सुषमा स्वराज को देख रहे हैं कि दोबारा वापसी में आते हुए, या क्या कहेंगे बांसुरी की खुद कैपेबिलिटी के बारे में? देखिए, बांसुरी स्वराज अपने आप में एक सक्षम शख्सियत है, एक नौजवान अधिवक्ता है, भारत की पूर्व विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं और अपने साथ नौजवान पीढ़ी का दायित्व करते हुए सबको दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 सीटों के ऊपर जो सम्मिश्रण दिया है, एक्सपीरियंस भी दिया है, नौजवान भी दिए हैं, फर्स्ट टाइमर भी दिए हैं, परिपक्व काम करने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के योगेंद्र चंदोलिया जैसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और दिल्ली के पूर्व महापौर रहे हर्ष मल्होत्रा के साथ जिस प्रकार की दिल्ली में 7 लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, ये एक नई आशा की किरण है। दिल्ली के नौजवानों का विश्वास लेते हुए, दिल्ली के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए 2014 के अंदर 2047 की नींव को डालने का भी काम करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता तो 400 पार की बातें कर ही रहा है और लोगों के मन में भी है कि 400 पार, अब शायद 400 पार से कहीं पार भी ना हो जाए। लेकिन हमने जब रैली देखी तो हर नेता के मन में एक खौफ नजर आया 400 पार को लेकर। हर अपनी जो भी वक्ता था, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, राहुल गांधी हो, सभी ने 400 पार की बात करी। तो कितना ये डर जो है इनके मन में बैठ चुका है, ये 400 पार कहाँ से आया और क्या ये एक खौफ का विपक्ष के अंदर आप क्या देखते हैं, खौफ बैठ चुका है 400 पार को लेकर? देखिए, विपक्ष की लुटिया तो पहले से ही डूब चुकी है और जिस प्रकार से भारत के विपक्ष और इंडिया ब्लॉक और इंडिया गठबंधन का हास्य हुआ है। पहले नीतीश जी का जाना, बंगाल में ममता का इस पूरे गठबंधन से अपने आप को दूर रखना और पंजाब के अंदर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होना, ये इस बात का द्योतक है कि हिंदुस्तान के अंदर केवल एक ही नारा चलता है, एक ही मैस्कॉट है, एक ही मार्केटिंग फेस है और वो है भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जन जन के दिल को जीता है, उनको टच बेस किया है। और ये एक दिन में ये बदलाव नहीं आया है, ये अनेक वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, चाहे वो किसानों के अंदर हो, चाहे वो महिलाओं के अंदर हो, चाहे वो नौजवानों के अंदर हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो मेक इन इंडिया के रूप में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे हो, चाहे वो भारत के रक्षा के क्षेत्र में हो और अब तो हम चांद पर भी पहुंच गए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 देशों की प्रेसिडेंसी
उस बात की इतिश्री है कि इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द सीन और इंडिया इज नो मोर अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। भारत विकास के पथ पर है और उसका पूरा पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के टीम वर्क को और उसके नेतृत्व को, जिसका नेतृत्व नरेंद्र दामोदर दास मोदी सफल रूप से कर रहे हैं। इसलिए ऑपोजिशन का डरना स्वाभाविक है और 400 पार का जो हवा उनके दिलों में बैठ चुका है, उससे वो पीड़ित होकर जब इसका उद्घोष करते हैं तो हमें हंसने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे। एक सवाल और मैं करूंगा आपसे, किसानों को लेकर विपक्ष ने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी कोशिश की कि हवा खड़ा हो जाए, मोदी के खिलाफ कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और जिस तरह से टैकल किया और किसानों में आज जो उनकी बात की थी कि दोगुना होगी, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, फसल और सब चीज़ें बढ़ रही हैं, एमएसपी भी कहाँ काफ़ी हद तक सरकार काफ़ी जो जितनी मात्रा में खरीदती थी उससे कई गुना मात्रा में आज सरकार खरीद रही है किसानों को। और काफ़ी चीज़ें जो हैं मोदी जी जिस तरह से किसानों के लिए आगे करते आ रहे हैं, विपक्ष का ये मुद्दा भी फेल हो गया किसानों को लेकर। आप क्या कहेंगे? अब कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ अगले जो 5 साल हैं और जो 400 पार की बात है, विपक्ष के सामने क्या मुद्दा है, अब क्या करेंगे? देखिए, जहां तक भारत के किसानों का प्रश्न पड़ता है, ये मोदी सरकार का ही कारनामा है, अच्छी कर्म नीति है कि प्रत्येक किसान के खाते में एक साल में 3 बार 2-2 हजार रुपया सीधा उनके खाते में जमा होता है। ये केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को एक तरह से सहूलियत और सहायता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर भी वर्तमान सरकार पहले से ज्यादा दामों के अंदर और बड़ी मात्रा के अंदर किसानों की उपज को खरीदती रही है। कम दाम के ऊपर उनको फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। कंसेशनल रेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड की जाती रही है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति के चलते कुछ लोगों ने कांग्रेस के हितों को साधते हुए एक किसानों के अंदर आवा तफरी मचाने की कोशिश करी, वो भी टाइम फिस साबित हुए। इसलिए देश का नौजवान, देश का प्रधान, देश का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आज 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रतिशत 2/3 से भी ज्यादा वोटों से जीत दिलवाएगा और एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए मोदी जी को भारत को और चुस्त और दुरुस्त करने का एक सुनहरी मौका देगा, ऐसी हम सबकी आशा है। और उसी आशा और विश्वास के नाते हम हमेशा कहते चलते हैं, अब की बार 400 के बार दोबारा मोदी सरकार। बिल्कुल 2 क्वेश्चन मेरे हो रहे हैं कि शॉर्ट में जल्दी पूछूंगा आपसे, ये शॉर्ट हमारे उसके काम आएगा कि केजरीवाल की सरकार कितने दिन देखते हैं, कितने दिन की बची है? आप शॉर्ट में आप हमें बताएं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पक्ष में जनमत ज्यादा देर तक टिकने वाला है। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से वो जेल से सरकार को चलाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल को इसका संज्ञान लेते हुए उनको तत्काल प्रभाव से दिल्ली में एक्सपेल कर देना चाहिए और आम आदमी पार्टी को दोबारा से अपना नया नेता चुनने के लिए प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से संविधान की खिल्ली अरविंद केजरीवाल जी उड़ा रहे हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो और उसके बाद भी वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहे, इससे बड़ी शर्मनाक घटना भारत के राजनीतिक इतिहास और उसके घटनाक्रम में नहीं हो सकती। 400 पार की अगर विजय जोली से हम बात करें तो 400 पार की संख्या, आप तो काफी एक्सपीरियंस रहे हैं, दिल्ली में क्या देखते हैं? दिल्ली कह रहा हूँ, पूरे हमारे देश में इस बार देखते हैं 2024 का जो रिजल्ट है, अगर विजय जोली की नजर से देखें, क्या मतलब आप करेंगे, कितना अनुमान लगा के हमें बताएंगे कितनी सीटें आएंगी? देखिए, जब हम ये कहते हैं अब की बार 400 के पार, 542 सीटों में से 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी की जो हवा धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा से जुड़ा है, वहां पर हर एक संप्रदाय का व्यक्ति अपने आप को
ठगा हुआ सा महसूस नहीं करता, अपने आप को सशक्त महसूस करता है कि मैं भारत का अब अभिन्न अंग हूं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा चुनावों के समय जो वादा था, अयोध्या में प्रभु श्री राम के उस मंदिर का क्वेश्चन पे आऊंगा। बनना। आपने संख्या नहीं बताई, 375 के 425 400 पार का मतलब 400 के 425 है। पार, 400 में आंकड़ों की इस फिगर के विजय जोली जी क्या देंगे नंबर, आप बताइए। 400 के पार जब हम कहते हैं तो 400 सीटें मिनिमम, और उसके पार जो भी होगा वो हमारा प्रसाद के रूप में। प्रीमियम प्रसाद होगा भारत की जनता के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में। एक लास्ट सवाल मैं करूंगा। आप अभी काफी दिनों से जब हम बात करते हैं राम मंदिर की, आपने बात की, काफी आपने काम किया, 150 देशों का जल, नदियों का जल भी लेकर आए देशों से। तो अब जो आप जो मुहिम अपना रहे हैं, सब हमारी बाहर की जो कंट्रीज हैं, वहाँ राम मंदिर आप वहाँ भेंट करके आए, काफी कंट्रीज में गए भी। तो मतलब क्या नजरिया है राम मंदिर को लेकर? अब तो दुबई और अबू धाबी में भी राम मंदिर बन गया। तो क्या देखते हैं आप, पूरे वर्ल्ड में राम मंदिर की झलक देख रहे हैं? क्या क्या आपका अनुभव है इसको लेकर? देखिए, मैंने कोरोना पेंडेमिक के समय जब लोग एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं सकते थे, उस समय मैंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दुनिया के 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल को भारत में एकत्रित करवाया और उनको अलग अलग तांबे के लोटों में पैक और सील करवाया। हर लोटे के ऊपर उस देश का नाम और उसका झंडे का स्टिकर लगाया और उसको अंतोगत्वा 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या राम मंदिर में हमने जलाभिषेक किया था। और मुझे ये विश्वास है इस सारे प्रकल्प के द्वारा आज वैश्विक कुटुंबकम की अवधारणा से प्रेरित मैं अभी पूरे साउथ पैसिफिक की कंट्रीज का दौरा मैंने नवंबर और दिसंबर में किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, तुवालू, पापुआ न्यू गिनी, वेस्टर्न समोआ, और अभी हाल ही में मैंने अपने 33 दिनों के दौरे के अंदर नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, सेंट किट्स, सेंट मार्टिन, एंटीगुआ बरबुडा, बारबाडोस, गुयाना, सूरीनाम और अमेरिका का यात्रा कर कर प्रवासी भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए अच्छे कामों के प्रति प्रेरित करते हुए, उद्वेलित करते हुए मैं कल ही भारत वापस लौटा हूं। और दुनिया भर के प्रवासी भारतीय एकजुट होकर, यूनानिमस होकर, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, जीव है, पारसी है, सिख है, ईसाई है या बौद्ध धर्म को मानने वाला है, उनका कहना है अब की बार 400 के पार हम मोदी सरकार के साथ इस प्रकार की अवधारणा से प्रेरित होकर जब मैं वापस भारत आया हूं, मुझे ये कहते हुए विश्वास के साथ, इस विश्वास को आपके चैनल के माध्यम से जनता से रूबरू करते हुए कोई कोताही नहीं है। हम दोबारा जीतेंगे और दोबारा भारत को वैश्विक गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, विकास के पथ पर, डेवलपमेंट के पथ पर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे वो चांद पर जाने का क्षेत्र हो। भारत हैज emerged as the 5th largest economy in the world और अभी कुछ ही सालों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रगड़ होकर, सुदृढ़ होकर भारत के नौजवानों का प्रतिनिधित्व करेगा। जय श्री राम, जय भारत, जय मोदी, जय भाजपा और जय आप सबकी हो। देखिए, ये है मोदी जी के सेना के एक सेनापति, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। विजय जोली जी, किस तरह से आपको पता भी नहीं लगता और आज इतने देशों में राम मंदिर भेंट करके आए हैं और किस तरह से जल लेकर आए और किस तरह से मोदी सेना के अंदर ये एक सेनापति के रूप में काम कर रहे हैं। तो और जिस तरह से भाजपा आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जोली जी, आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।